मकान हम दे लिए फार्म भर के से फार्म भी मकान नहीं मिला है, नहीं शौचालय पैखाना रूम कुछ नहीं हम लोग है। क्या बोलते हैं वो लोग तो बोलते हैं हाँ हाँ के बोलता है, हम लोग को कुछ करिए नहीं देता है लोग कोई। तो काहे ऐसे को वोट दिए थे आप? तो अब हम कैसे जाने, कैसे हम जहाँ पर देता है हाँ दे देते हैं वोट। जनता का वोट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको दीजिएगा ना जो आपके लिए काम करेगा। इस बार जो है फिर चुनाव होने जा रहा है, तो क्या कुछ सोचे हैं? हम तो सोचे हैं कि मैंने घर मकान दे, फिर हमको रोजगार दो, फिर शौचालय दो, यही सब सोचते हैं। जो आपके लिए काम करे उनको वोट देंगे। क्या नाम हो गया दीदी आपका? सपना देवी। बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे स्थिति खराब नजर आ रही है, न पक्के घर दिख रहे हैं न पक्की सड़क, क्यों ऐसा? तो इंदिरा आवास यहाँ मिलके नहीं किया है। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी यहाँ पे ही टंकी है, वहीं से लाते हैं। टंकी है। और इधर आसपास स्कूल है, दूर में है। आगे में इस बार फिर से पंचायत चुनाव है, कुछ बदलाव चाहते हैं? हाँ, कैसे नहीं, तो सभी आदमी चाहे कि बदलाव। कैसा बदलाव चाहते हैं आप? चाहते हैं कि सभी चीज में हो, महिलाओं को भी रोजगार मिले, सभी को तो, सब कोई, सारे युवाओं को भी। महिला जन सभी को तो मिलना चाहिए। आपके हाथ में कोई पर्ची है, ये किनकी पर्ची है? समीम अंसारी की। इनको आप कैसे जानते हैं? ये यहाँ पे छठ तालाब का जो सीढ़ी बना हुआ है वही बनवाए थे। अच्छा, इनके द्वारा यहाँ पे निर्माण कार्य होते रहे हैं, ये जनता के लिए काम करते रहे हैं। हाँ, तो इस बार क्या आपको इन्हीं को वोट देना है? हाँ, वोट तो रहे हैं, काहे कि गरीबों को भी यही देखते हैं। इससे पहले जिनको वोट दिए थे वो कुछ काम किए आप लोग के लिए? इधर के लिए तो कहाँ वैसा कुछ हुआ है, मन लायक काम बिल्कुल नहीं हुआ है। इधर का लाइट भी नहीं चालू हुआ है, लाइट भी नहीं है इधर। ठीक। हम हैं समीम बलिहार, जिला परिषद के उम्मीदवार, बेंच छाप क्रमांक 5। सबको याद रखिएगा, बेंच छाप है ना, बैंक नहीं सुने, मैं तो बहुत बैंक छाप सुन लेते हैं, है ना। तो बैंक छाप नहीं है ना, तो बैंक छाप कहते कहते बैंक छाप कहने लगे, है ना। बेंच छाप है, सबको बेंच छाप में बोल दीजिएगा, है ना। बेंच छाप देख लीजिएगा, एकदम आखिरी में उसी को वोट दीजिएगा, है ना। सबको लोग समझा दीजिएगा मैडम, है ना। ये ठाकुर गांव के मुख्य स्थान बाजार टाड़ में आज हम खड़े हैं, और आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक घर है। आज़ादी के इतने दिन बाद भी इतना छोटा सा घर में एक छोटा सा एक परिवार रहता है सिमट कर। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि अभी तक बने हैं, ये लोग चुनाव जीत करके गए और सिर्फ अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। ये कभी जनता के बीच में आए नहीं। चुनाव जीतने के बाद यहाँ 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते हैं। ये लोग चुनाव जीतते हैं और दोबारा जनता के बीच में कभी नहीं आते हैं। तो जनता के बीच में जब तक आएंगे नहीं, तब तक उनकी समस्या को कैसे जानेंगे। फोन नहीं उठाते हैं पब्लिक का, यह हालत है। हमारे पिछले जो विधायक थे जीतू चरण राम, हमारे प्रखंड के ही थे। एक विधायक को जैसा कि आप जानते हैं 1 साल में 4 करोड़ रुपया विकास मद में मिलता है, विधायक मद में। 3 प्रखंड पड़ता है, कांके, बुढ़मू, खलारी। उस हिसाब से बुढ़मू ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपया 1 साल में होता है। 5 साल में 7.5 करोड़ रुपया होता है। लेकिन 7.5 करोड़ रुपया का तो बात दूर, हम गांव-गांव जा रहे हैं इस चुनाव में। किसी भी गांव में विधायक मद से कोई काम हमको आज तक नहीं दिखाया है। हम गांव जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई यहाँ विधायक मद में कोई काम हुआ है क्या। तो 7.5 करोड़ रुपया बहुत होता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ है। अब पता नहीं उस विधायक मद का ये लोग क्या करते हैं। तो जो बुनियादी सवाल है उसी मुद्दे को लेकर के हम चुनाव मैदान में आए हैं। वर्तमान में
जो जिला परिषद सदस्य थी, वो रांची जिला की उपाध्यक्ष भी थी, 12 साल रही, कभी प्रखंड मुख्यालय में बैठ करके लोगों की समस्या नहीं सुनी। और यहाँ आलम ये है प्रखंड मुख्यालय में कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी लोगों से पैसा लिया जाता है। 1 महीना 1.5 महीना लगता है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने में, तब उनका निर्गत होता है। तब तक उसका कंपटीशन का डेट पार हो जाता है, इंटरव्यू का डेट पार हो जाता है। ये नतीजा है। इंदिरा आवास जिन लोगों को मिलना चाहिए, जो सचमुच उसके योग्य है, किसी को नहीं मिला है। यहाँ संपन्न लोगों को मिलता है। क्यों मिलता है? वो पैसा दे देता है, इनको नहीं मिलेगा। इतना छोटा सा झोपड़ी है, ये इंदिरा आवास लेने के योग्य है कि नहीं, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये आवास पाने के योग्य है कि नहीं, लेकिन इनको आवास नहीं मिला। इवेन कि आपको बता रहे हैं, पहले लाल कार्ड भी जो था, पीला कार्ड जो था, जो एकदम अत्यंत गरीब को मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलता था। गांव का जो संपन्न व्यक्ति था, वो जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से मिल करके और अपना कार्ड करवा लेता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि इन्होंने जब अपनी पद संभाली तो ग्रीन कार्ड का प्रोविजन किया, और ग्रीन कार्ड के तहत समूचे झारखंड के जितने भी लोगों को कार्ड नहीं बना था इसके पूर्व, 100% कार्ड निर्गत किया कि आज सभी गरीब लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की भी बात अगर हम कहें तो वो भी जिनको मिलना चाहिए था, जो जेन्युइन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता था। और वहाँ प्रोविजन था कि एक गांव में अगर 10 को मिलना है वृद्धा पेंशन तो 10 ठो को मिलता था। अब अगला को कब मिलेगा? 1 ठो को मरने का इंतजार करता था, जब कोई मरेगा तब हमारा होगा। सलीम जी क्या पूछे इस बार बदलाव की उम्मीद, मतलब बदलाव चाह रहे हैं? हम जिस मुहिम को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं, यहाँ की जनता हमारे मिशन को समर्थन कर रही है। सारे लोग, सभी समुदाय के लोग हमको अपार समर्थन कर रहे हैं, और हम चुनाव निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद जनता से हम 2 वादा कर रहे हैं। एक ये कि गांव में आप हमको बुलाइए और एक दिन आपका गांव में पूरा बैठेंगे, आपकी जो भी समस्या है वहीं पर बैठ करके वहीं से हल करेंगे। संबंधित अधिकारी को भी वहीं बुलाएंगे, या संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके उसको वहीं से उसका निपटारा करेंगे। और दूसरी यह कि प्रखंड मुख्यालय में जो लोगों की समस्याएं होती है, उनको लेकर के हम प्रत्येक 8 दिन में, 15 दिन में हम निश्चित तौर पर प्रखंड कार्यालय में बैठ के लोगों की समस्या का हल करेंगे। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आप एक ईमानदार और कर्मठ शिक्षित उम्मीदवार को आप लोग वोट कीजिए। हम इस क्षेत्र पे निश्चित तौर पर बदलाव। एक बार अपना क्रमांक, संख्या और चुनाव चिन्ह बता दीजिए। हमको आप मिला है, क्रमांक संख्या 5 है। लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि जो पीला रंग का पेपर मिलेगा वह जिला परिषद का होगा। उसके आखिरी में जो बैठने वाला बेंच छाप है उस पर मुहर लगा करके हमको भारी मतों से विजय बनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस गांव में समस्याएं अभी भी जस की तस पड़ी हुई है। लोग वादे करते हैं और फिर पद पे आने के बाद भूल जाते हैं। देखिए, बात ऐसा है, ये गांव की बात नहीं है, ये पूरे प्रखंड की बात है। ये गांव की बात नहीं, पूरे प्रखंड की बात है। यहाँ इससे पहले हम तो सिर्फ जिला परिषद की अभी बात करेंगे, बाकी बात तो बहुत सारी है। इनसे पहले पूर्व में पार्वती देवी जी 2 टर्म जिला परिषद रही हैं, और अपना जिला परिषद से जनता के बीच में क्या क्या काम की है वो तो वो बता पाएंगी, क्योंकि हम लोग तो देखते कहीं नहीं है कि उनके द्वारा क्या काम किया गया है। किसी को हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है उनसे पूछने का कि 2 टर्म आप जिला परिषद रहें तो आपके द्वारा कहीं पर अगर कुछ काम हुआ है तो उसको तो दिखा सकते हैं। हम लोग शमीम बड़ियार को इस बार प्रत्याशी बनाए हैं, और वो अपने प्रत्याशी नहीं बने हैं, गांव के जनता का पुकार पर वो प्रत्याशी बने हैं। गांव के जनता उनको खड़ा किए हैं और गांव के जनता उनके साथ है।
और दुख। देखिए समीम बड़ियार के एक बहुत बड़ा चीज़ हमने सुना है कि समीम बड़ियार एक बात हमको कहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं या हारते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग एक मिशन चलाएंगे। उस मिशन में खेल जगत में जो भी खिलाड़ी हम लोग का तेज तराज होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने एक और बात हमसे कहा था कि इस क्षेत्र से ना डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े पोस्ट में क्यों नहीं जाते हैं, इनका कोई कारण होगा तब नहीं जाते हैं भाई। अगर हम लोग एक मिशन चला के इनको, हम लोग समीम जी को बोले हैं कि मिशन चला के जिस गांव में जो व्यक्ति पढ़ने में तेज हो, जो खिलाड़ी तेज हो या जिस भी क्षेत्र में वो तेज हो, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ प्रत्याशी लोग आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिजली लगा देंगे। अरे भाई ये तो सरकार की योजना है, वो तो करेंगे ही, लेकिन आपका जो दायित्व बनता है उस दायित्व में आप खर्रा नहीं उतरते हैं। आज एक बात बोले हैं कि भैया हम खर्रा उतरेंगे, इसलिए हम लोग सारे जनता इनके साथ हैं और भारी दुख सुख के साथी समीम बड़ियार जी हैं। हम लोग ऐसे कर्मठ उम्मीदवार के साथ में काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। अभी हर क्षेत्र में जहां भी हम लोग जा रहे हैं हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है। समीम जी अभी वोट से पहले भी शिक्षा के जगत में टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे बच्चे को ज्ञान दिए हैं और अभी पढ़ लिख करके कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, ऐसे व्यक्ति निकल रहे हैं। सबकी जुबान में यही है कि समीम जी बड़ी अच्छे आदमी हैं। पद में ना रहते हुए भी हर जगह पे कल्याण का काम करते